नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिलासपुर के बाद में हवाई मार्ग से आज सिरमौर के नाहन पहुंचे हैं। उनके आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से बाइक रैली, ढोल बजाकर नारों से उनका स्वागत किया गया। जेपी नड्डा ने ओपन जिप से आपको बताते चले कि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी स्वीकार किया है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ने भी नाहन में नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया और देहरा जिला कार्यालय के उद्घाटन पट्टिका का अवलोकन भी किया है। इसके पश्चात जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद सुरेश कश्यप भी उपस्थित रहे हैं। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अभिनंदन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सिरमौर में बीजेपी का इतना शानदार कार्यालय बना है तो उसके पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। उन्होंने कहा कि पहले एक किराए के कमरे से कार्यालय चला करता था, लेकिन वर्तमान समय में केंद्रीय नेतृत्व के दूरगामी सोच के कारण बीजेपी का इतना बड़ा जिला कार्यालय बना है। वहीं उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। इसके साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश की जनता को झूठे सपने दिखाए। प्रदेश में ना महिलाओं को 1500 रुपए मिले, ना किसानों और बागबानों का दूध बिका, बस हिमाचल में सुक्खू का झूठ बिका है। आदरणीय बलदेव भंडारी जी, मनीष चौहान जी, भाई नारायण सिंह जी, पांचों मंडल के आदरणीय अध्यक्ष भाई प्रताप जी, रमेश जी, नरेंद्र जी, राजेंद्र जी, इंदर सिंह जी, इस पंडाल में मौजूद पूरे सिरमौर जिला से आए हुए बहुत ही आदर के योग्य पार्टी के सभी नेतागण, साथियों, भाइयों बहनों, मीडिया के साथ हमें आज आदरणीय नड्डा जी को सुनना है। मैं केवल माननीय नड्डा जी का धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। आज सिरमौर जिला में अगर इतना शानदार कार्यालय बना है के पीछे एक ही शख्सियत है, श्री जगत प्रकाश नड्डा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद में अब अपने आप को बताते चले कि गृह जिला बिलासपुर पहुंचे हैं, जहां पर जेपी नड्डा के स्वागत में शुक्रवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। तो वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार की ओर से कोई गारंटी पूरी न करने की बात करते हुए जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहीं पर बीजेपी नड्डा के आरोपों पर पलटवार करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बब्बर ठाकुर ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा नवरात्रों के दौरान बिलासपुर में आकर लोगों से झूठ बोलकर चले गए हैं, जबकि प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के बनते ही कुल 5 गारंटियों को पूरा करने का काम किया है। यहाँ पे उन्होंने एक जनसभा की, 1000 आदमी बड़ी मुश्किल से उसमें जुटे और एक प्रदेश स्तरीय जनसभा हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष आया हो, 1000 आदमी बड़ी मुश्किल से उसमें जुटे हैं और उसमें भी वो नवरात्रों में झूठ के ऊपर झूठ बोल के गए। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि चिट्टे का कारोबार कांग्रेस की सरकारों के अंदर बढ़ रहा है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि 22,000 करोड़ रुपए का जो चिट्टा अडानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष के तहत हिमाचल प्रदेश को 293.36 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप स्वीकृत परियोजना में राज्य के कई हिस्सों में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 5 सड़क और पुल कार्य जो है वो शामिल है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि लोक निर्माण विभाग ने निरंतर इन परियोजनाओं की वकालत की है, जहां पर राज्य की बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से प्रदेश का पक्ष रखा है। में सड़कों का जाल और मजबूत हो, सड़कों का जाल बेहतरीन हो और प्रदेश के हर दुर्गम क्षेत्र तक सड़कों का विस्तारीकरण हो, मेटलिंग टायरिंग हो और खास करके जो हमारे चाहे ऊपरले हिमाचल के से बहुल्य क्षेत्र है उसकी बात हो या निचले हिमाचल जिला कांगड़ा का
संजौली में अवैध मस्जिद मामले के बाद में आज देवभूमि संघर्ष समिति ने लक्ष्मी नारायण मंदिर संजौली में सरकार और प्रशासन की सबुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन कर लिया और साथ ही देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने विरोध में पुलिस चौकी संजौली के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसको लेकर देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर ने बताया कि पुलिस की ओर से बेवजह उनके लोगों को डिटेन किया गया है। महिलाओं को पुलिस थाने में बैठाकर रखा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस सनातन धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर फैसला उनके हक में नहीं आता है तो 6 अक्टूबर से जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। हम लोग आज पीसफुली शांतिप्रिय रूप से हम मंदिर में एक श्रद्धांजलि समारोह था, उसके बाद हनुमान चालीसा का समारोह था, पाठ करने का था और उसके माध्यम से हनुमान चालीसा के माध्यम से हम लोग प्रदेश सरकार और सरकार के बैठे उन अधिकारियों को सद्बुद्धि के लिए भगवान से हनुमान जी से कामना करने जा रहे थे। परंतु मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश सरकार किसी प्रकार का सौहार्द की बात करने जा रही है। हम 5 और 11 तारीख को जो आंदोलन संजौली में हुए उसमें पुलिस फोन के माध्यम से लोगों को बुला रही है। देखिए, एक बुलाने का तरीका होता है, प्रॉपर हुक्मनामा दिया जाता है, पर फोन करके बुला रहे थे आपको पूछताछ के लिए यहाँ पे आना है, तो सारे के सारे लोग इनके फोन करने मात्र से यहाँ पहुंच रहे हैं। इसका मतलब कि पुलिस प्रशासन को लोग सहयोग दे रहे हैं, परंतु सहयोग के बदले पुलिस प्रशासन क्या दे रहा है? हमारी माताओं बहनों को 8-8, 10-10 घंटे फोन स्विच ऑफ करके, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, घर में दूध पीते बच्चे हैं, उन महिलाओं को फोन स्विच ऑफ करके 8-8, 10-10 घंटे बिठाया जा रहा है इंटेरोगेशन के नाम पे, और फिर पूछताछ मात्र एक महिला से की जाती है, 2 महिला। खबर शिमला से है, जहां पर ढली के पास कैचमेंट एरिया से वन्य प्राणी सप्ताह के तहत में आयोजित साइकिल जागरूकता रैली को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने सभी को वन्य प्राणी सप्ताह के विशेष अवसर पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आज का ये दिन न केवल हमारे पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने का है, बल्कि ये हमारे द्वारा की जा रही महत्वपूर्ण पहलों का भी उजागर करता है, जिनमें से ये साइकिल रैली भी एक प्रतीकात्मक कदम है। उससे पूर्व उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाना आज के समय में बेहद जरूरी है। आज जो वन्य प्राणी सप्ताह जो है यहाँ पे मनाया जा रहा है शिमला में, और कैचमेंट एरिया ढली में जो मनाया जा रहा है, और पीसीसीएफ यहाँ पे मौजूद हैं, साथ में सभी अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं। आज साइकिलिंग रैली का भी एक आयोजन किया गया। मैं समझता हूँ वन्य जीव है तो हमारा जीवन है, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सभी जो है पशु पक्षी पेड़ सभी इवॉल्व करता है, इसके इर्द गिर्द इवॉल्व करता है। ये रहेगा तो हम लोग हमारा जीवन रहेगा मनुष्य। मैं समझता हूँ इसको बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है। वन्य प्राणियों को। हिमाचल प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन जिला कांगड़ा ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आवाज बुलंद कर दी है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को भी प्रताड़ित किया है और साथ ही पेंशनर्स को 1 तारीख को पेंशन प्रदान नहीं की जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वेतन और पेंशन फंड अलग से निर्धारित किया जाता है, इसके बावजूद समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब कर्मियों और पेंशनर को भी डर सता रहा है कि आने वाले समय में उन्हें वंचित भी रहना पड़ सकता है। और जिला अध्यक्ष ने कहा कि पेंशन को 9 तारीख को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो 1 तारीख को पेंशन न मिलने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा और 15 अक्टूबर के बाद क्रमिक अनशन करने का भी ऐलान कर दिया है। पेंशन के वैसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो दबा कर बैठी है, लेकिन आज जो अति महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को पेंशन नहीं दी जा रही है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार जो कि बड़े वादे करती थी, आज पेंशनरों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं, और जो हमारी सितंबर महीने की जो पेंशन बनती थी वो अभी 4 तारीख तक दे नहीं की है। और सरकार ने ये फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को सितंबर महीने की पेंशन जो है वो 9 तारीख को दे की जाएगी। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, आर्बिट्रेरी फैसला है,
एक बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना फैसला है और जिससे हिमाचल के पेंशनरों में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रति भारी रोष है, आक्रोश है और हम हिमाचल प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। मंडी नागरिक अधिकार मंच का एक प्रतिनिधिमंडल एडीसी मंडी से मिला और उनके माध्यम से प्रदेश मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में पडल मैदान में इंडोर स्टेडियम न बनाए जाने की मांग की गई है और नागरिक अधिकार मंच का मानना है कि ये मैदान एक ऐतिहासिक विरासत है। इसका अपना ही अलग महत्व है क्योंकि 1905 में भी जब भूकंप आया था तब मंडी शहर के लोगों ने पडल मैदान में इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई थी। वहीं 1962 में जब भारत चीन युद्ध चल रहा था तो उस समय पर भी पडल मैदान में भारतीय सेना को ठहराया गया था। मंडी का शिवरात्रि मेला भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और ये जो मैदान है वो मंडी शहर के लोगों की खेल गतिविधियों का केंद्र है और लोगों के सुबह घूमने के लिए उपयुक्त स्थान भी है। के अंदर जो है इंडोर स्टेडियम बनेगा और ये चर्चाएं भी आ रही है कि ये मंडी के पडल मैदान में बनेगा। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि मंडी शहर के अंदर एकमात्र बड़ा ग्राउंड पडल ही है और इसमें अभी अगर इंडोर स्टेडियम बन गया तो जो हजारों लोग जो रोज सुबह सैर करने के लिए और खेलने के लिए जो आते हैं सुबह शाम, वो लोग कहाँ जाएंगे? जो भूकंप है, दूसरी और जो शिवरात्रि है, वो जो हो रही है गतिविधियां, वो कहाँ पे होगी? तो हमारा प्रशासन से ये डिमांड है इसमें और सरकार से कि ये जो इंडोर स्टेडियम है वो कहीं और बनाया जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह खाली है। बहुत सारे भवन जो डिसमेंटल करने का, उन भवनों को डिसमेंटल करके जो है वहां पे भी इंडोर स्टेडियम बनाया जा सकता है। तो हमारी ही मुख्य मांग है कि इस बड़े ग्राउंड को खत्म ना किया जाए। मंडी फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में